मोहतरम सैयद कल्बे हसन शाह साहब, हासन भून साहब, बहुत सारे लोगों से मेरी बड़ी दरीना रफ़ाकत थी और हासन भून तो इतना बड़ा बाबा है कि मेरे बुजुर्गों का ये दोस्त था। मैं यकीन जानिए, ये आज आपने इतने खूबसूरत सितारों की कहकशां सजाई है, इतने सीनियर वकला के चेहरे यहाँ मौजूद हैं। मेरे लिए यकीन जानिए, ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि मेरी रुखसती के वक़्त ये इतने अजीम लोग जो हैं ये यहाँ इकट्ठे हुए। मैं तादम ज़ीस्त आप दोस्तों की इन मोहब्बतों को कभी नहीं भुला सकूँगा। मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस डेजिग्नेट साहब, मेरे ब्रदर जजेस, पीरों का मैं हमेशा से ममनून रहा हूं और आज स्टेज पर 2 पीर जलवागर हैं। अभी बन्नू का जिक्र हुआ। हम फासलों के, शहरों के और इलाकों की तखसीस के कायल नहीं। मोहब्बत जो है इसके लिए कभी फासले नहीं हुआ करते। लेकिन एक बात और मैं अर्ज करूं कि जो आजकल की हिस्ट्री बताती है कि बन्नू को 150-200 साल पहले जो है ना आबाद किया गया, लेकिन हिस्ट्री ये बता रही है और वहाँ से कुछ आसार जो है वो मिले भी हैं कि बन्नू के नज़दीक कई हज़ार साल पुरानी एक तहजीब आकरा का शहर जो है वो मौजूद था और उसके असरात भी मिले हैं वहाँ से। गोया बन्नू एक पुरानी सिविलाइजेशन का जो है वो मरकज़ रहा है। तो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन के मरकज़ से जो लोग आए हों वो इतने ही बड़े सिविलाइज्ड लोग होते हैं। मैं उन सब की इतना सफ़र करके आने का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि वो अपनी मोहब्बतों के फूल लेके इतना सफ़र करके आज यहाँ आए। मैं पाकिस्तान बार कौंसिल के लिए, तमाम अराकीन के लिए, इनके ओहदेदारान के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने तारीख में पहली दफ़ा जो लाहौर हाई कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस या किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए फेयरवेल का इंतज़ाम किया। ये भी इनकी मोहब्बतों का सफ़र है। मैं इन सब दोस्तों का ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने एक बड़ी मुस्बत रवायत का आगाज़ किया जो मेरे लिए हमेशा बायस हौसला अफजाई होगी कि इन दोस्तों ने, अगर मैं दामे दरमे सुखने कुछ काम कर सका तो उसको एप्रिशिएट किया। बार को मैं हमेशा अपना पहला घर समझता हूं और मैं ये कहा करता हूं कि अगर किसी बंदे की, किसी वकील की बार से एक दफ़ा मोहब्बत पैदा हो जाए और वो अपने इब्तदाई अय्याम में बार में कुछ देर बैठने का आदी हो जाए तो फिर वो कितने भी बड़े ओहदे पर चला जाए, अगर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनकर भी रिटायर होगा तो बार के दफ्तर में, बार के हाल में ज़रूर आएगा।
मोहतरम मेरे चीफ जस्टिस डेजिग्नेट साहब जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने बहुत खूबसूरत बात की आपकी जिम्मेदारियों के हवाले से और उनको निभाने के लिए, अपना किरदार सर अंजाम देने के लिए। इंसिडेंट हुआ है, इसको चेक किया जाना है। मैं मजीद कुछ नहीं करता कि मामला चीफ जस्टिस डेजिग्नेट के हवाले मैंने कर दिए हैं, लेकिन मैं इसके साथ साथ पंजाब बार कौंसिल के अरकान जो अब हैं, बहुत सारे रिपीट करके आए, जो पिछली दफा थे, पाकिस्तान बार कौंसिल के अरकान कि उन्होंने सारा साल मेरे साथ भरपूर ताउन किया और इन ऐसे तमाम इश्यूज को हमने मुस्बत अंदाज में रिजॉल्व किया और ये कोशिश रही कि हम बार एसोसिएशन में मुस्बत रवायात को परवान चढ़ाए। और जो हमारे पास सेल एलिमेंट है, ये बहुत बड़ी तादाद है। अगर कहीं से कोई फर्द हमारी मुस्बत रवायात से हट के बात करता है तो मैं ये समझता हूं कि इस सोसाइटी से लोगों ने आना है। 25 या 30 साल की तालीम, एजुकेशन, सोसाइटी में रह के एक खास माहौल से आना है, और उसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो शायद किसी वजह से जज्बाती ज्यादा हो जाते हो। लेकिन मैं इन लोगों के, इन दोस्तों सब के जो स्टेज पर जलवा फरमा है, जो मुझे सामने नजर आ रहे हैं, इनके चेहरों से और इनके माजी का जो तावन था उसको मद्देनजर रखते हुए मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस डेजिग्नेट साहब, मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये आपके दस्तो बाजू बनेंगे और अदलिया को मजबूत करेंगे। लॉर्डशिप, इस हवाले से मैं एक बात बड़ी, आप दोस्त हैं, कानून के शोबे से ताल्लुक रखते हैं, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि हम और आप, हम सब का काम है कि हम रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करें। हमारे पास मजबूर, मजलूम, मकहूर, पिसे हुए अपने मसाइल के हल के लिए, अपने हकूक के हसूल के लिए, अपने जख्मों के मदावे के लिए हमारे पास आते हैं, आपके जरिए आते हैं। हमारी और आपकी ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हम तेजी के साथ उनके मसाइल हल करें और कानून के दायरे में रहते हुए जिस आदमी का जो हक है वो हक उसको दिलाएं। और इस तेजी से इंसाफ मुहैया करने में आपने और हमने मिलकर जो है सफर को जारी और सारी रखना है। जहां जहां हमारी कमी और कोताही की बात हो, हम दोनों ने मिलकर उसको दूर करना है। इस वजह से कि जो अहम स्टेक होल्डर है वो गरीब आदमी है, वो बेकस और बेचारा लाचार आदमी है जो अपने मसाइल की दादरसी के लिए पहले वकील के चैम्बर में आता है और फिर अपनी पिटीशन लेके अदलिया में आता है। हमारा पहला पर्पस जो है उनको इंसाफ मुहैया करना होना चाहिए और इसके लिए हमें जिम्मेदारी इस अंदाज में अदा करनी है कि हम तेजी के साथ लोगों के मसाइल जो है वो हल करा सके। और फिर हमारे वकाला भाइयों का और अब तो अदलिया का भी किरदार जो है वो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तारीखी हो गया और आइंदा भी हमने ये किरदार अदा करते रहना है। एक बात अलबत्ता मैं सबसे कहूंगा, तमाम अदारे, तमाम हुकूमती अदारे, तमाम वकाला के अदारे और हमारी अदलिया का अदारा, मैं सबको ये कहूंगा कि हम सब ने अपने दायरा इख्तियार में रहना है। किसी अदारे को अपनी हदूदों कयूद से बाहर निकलना नहीं चाहिए, खा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे हैं या किसी लीगल फ्रेमवर्क के तहत बने हैं। हमारी जिम्मेदारी है अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो है
وہ आसान तरीके के साथ अदा करें और किसी के मामलात में दखल न दें। जब हम अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी शुरू कर देंगे, लोगों के मामलात और दूसरे अदारों के मामलात में दखल से रुक जाएंगे, तो यकीन जानिए हम एक बेहतर सोसाइटी जो है वो तश्कील कर देंगे। और जो बेहतर सोसाइटी तश्कील होगी, जिसमें अदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे होंगे, तो यकीन जानिए फिर हमारा मुल्क अजीज जो है वो मुस्तहकम होगा, वो तरक्की करेगा, इस्तेहकाम पजीर होगा और दुनिया की कौमों में हमारी कौम सुरखरू होकर रहेगी। अपनी बसात के मुताबिक मैंने हद्दुल इम्कान ये कोशिश की कि वकला के जो इज्तिमाई मसाइल हों उनको हल करने की कोशिश की जाए। मैं कोई बहुत क्रेडिट नहीं लेता, ना अदलिया के मामलात में लेता हूँ, ना वकला के मामलात में लेता हूँ। मैं ये तमाम मामलात जो है ये तारीख के सुपुर्द कर रहा हूँ। अगर मेरे कुछ इक़दामात दुरुस्त और अच्छे होंगे तो तारीख मुझे अच्छे अल्फाज से याद करेगी, और अगर मेरे मामलात दुरुस्त नहीं होंगे, मेरा रवैया वकला से अच्छा नहीं होगा, या मैंने अदलिया को बेहतर अंदाज में चलाने की कोशिश नहीं की होगी, तो फिर तारीख मुझे नज़रअंदाज कर देगी और मेरे बारे में तारीखदान कभी भी अच्छी सोच नहीं रखेगा। हमने मुश्किल हालात में कोविड के दौरान जब लोग खौफ का शिकार थे, अनदेखी वबा का शिकार थे, हर तरफ से लॉकडाउन की आवाज़ें आ रही थी, हमने उस वक़्त अदारों को खुला रखा ताकि वो लोग जो अपनी दाद रसी के लिए अदालत के दरवाजे पर आ सकते हैं, उनके अर्जेंट नोयत के जो मामलात हैं उन सब को मौके पर निपटाया जा सके। और मैं ये समझता था कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाएं। तो मैंने कोशिश की कि अपने हिस्से की जो शमा है वो मैं जला के रख दूं ताकि अगले आने वाले इसकी रोशनी में इजाफा करते रहे, जिस तरह मेरे से पहले आने वाले लोगों ने इस अदारे के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काम किया था। वकला के लिए हमने एक तो बात मुझे यकीन है कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो इन्होंने मेरे से वादा किया था वो वकला की ट्रेनिंग के लिए एक्सीलेंस सेंटर जो है वहाँ कायम करेंगे। और मुझे आज लगता ये था कि कहीं आसन भून साहब चीफ जस्टिस डेजिग्नेट से फर्नीचर और बाकी ज़रूरियात ना मांग ले। मैं वाज़े करता चलूँ कि इन्होंने मेरे से वादा किया था कि बाकी तमाम अखराजात जो हैं वो हम खुद करेंगे। इन लोग आप दोस्तों की मोहब्बत, मैं एक ही बात कह के इजाज़त चाहूँगा। मेरा एक अपना मजाज है और मैंने कभी असूलों की बुनियाद पर रास्ते नहीं बदले। मैंने कभी अपनी मंजिल को खोटा करने की कोशिश ही नहीं की। और मैं ये समझता हूँ कि उस रब्बे करीम की ज़ात जो है वो अजीम है और हम सब लोग फ़ानी हैं। हमने अव्वल और आखिर जाकर अपना हिसाब वही देना है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े साफ ज़मीर के साथ आज अदलिया से रुखसत हो रहा हूँ और एक ही बात कहूँगा, खलीफे जुल्मते शबे तार हम नहीं होंगे। खलीफे जुल्मते शबे तार हम नहीं होंगे। शहर से बरसरे पैकार हम नहीं होंगे। शुक्रिया।